welcome back to my YouTube channel. If you are interested about entrepreneurship, social media marketing and YouTube tips, do subscribe to my channel and tap the bell icon. Today we are gonna talk about Instagram followers. Yes, but आज का वीडियो ये नहीं होगा कि आप अपने 10K, 1000K कैसे बढ़ाओगे. See, being a digital marketing practitioner, I practice digital marketing every single day. तो मेरे फॉलोअर्स बीच में रुक गए थे एकदम से. See, let me tell you, मेरे पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है. I have only 1080 followers, but मैं हर रोज प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ and being a budding digital marketer, I want to share something with you. मैंने एक ट्रेंड फॉलो किया कि मैं पहले बहुत सारे पोस्ट देना बंद कर दिया था. मैं पहले बहुत ज़्यादा पोस्ट देता था, फिर मैंने पोस्ट देना बंद कर दिया क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था. ठीक है, और जब मैंने पोस्ट देना बंद किया तब भी मेरे फॉलोअर्स आते रहे और मैं बीच बीच में कुछ पोस्ट देते रहा. पर सडनली आई रियलाइज कि मैं स्टैग्नेंट हूँ. सी, कहीं पर भी इन योर लाइफ यू आर स्टैग्नेंट, दैट्स वेरी बैड. सी, यू हैव टू बी वन ऑफ द टू थिंग्स. ओके, आप नीचे जा रहे हो, यू गोइंग डाउन, व्हिच मींस यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, you need to improve yourself, right? अगर आप ऊपर जाते हो तो which means कि आप सही जा रहे हो and you need to work harder. But आप stagnant हो तो ना आप नीचे जा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा है कि आप कहाँ stand out करते हो और आप ऊपर भी नहीं जा रहे हो. ठीक है, तो अब improvement तो हो ही नहीं रहा. So फिर मैंने कुछ experiment किया और मैं आज आपको कुछ points बताने वाला हूँ जिसके बाद मैंने देखा 2 दिन मैंने वो चीज को देखा. 2 दिन में मेरे 20 फॉलोअर्स आ गए. 2 दिन में, एक दिन में 10 फॉलोअर्स आ गए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए हैं पहले से ताकि मैं कोई पॉइंट मिस आउट नहीं कर जाऊं. सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो मैंने मेंटेन किया है अराउंड 2 to 3 वीक्स और फिर मैंने इंप्रूवमेंट जो देखा है वो तो मैं आपसे शेयर करने वाला ही हूँ. और लास्ट तक आप वीडियो देखते रहना क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत सही चीज बताने वाला और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये वर्क करता है. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू. ठीक है, वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप कितना ज्यादा मतलब कितना प्रोडक्शन लगाते हो एक वीडियो में, कैसा क्वालिटी होता है. वैल्यू मींस आप क्या सिखा रहे हो लोगों को, व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ मच हार्ड वर्क यू आर गिविंग बिहाइंड वन पीस ऑफ कंटेंट. ओके, आप कितने दिल से करते हो एक पीस ऑफ कंटेंट, दैट इज ऑल अबाउट हाउ मच वैल्यू यू आर गिविंग. और सामने वाले लोगों के कोई चीज मतलब सामने वाले लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो. ओके, दैट्स हाउ यू प्रोवाइड वैल्यू. ओके, बीच में आई यूज्ड टू गिव समथिंग व्हिच वाज नॉट रिलेटेड टू माय कंटेंट और आई वाज रिपीटिंग माय कंटेंट. यस, आई वाज रिपीटिंग माय होल कंटेंट. ओके, एक ही कंटेंट कहीं ना कहीं बार-बार दे रहा था. फिर जब मैंने वैल्यूएबल कंटेंट और जो मैं खुद बिलीव करता हूँ और मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने वैसे कंटेंट देना स्टार्ट किया. पहले मैं क्रिएट करता था, नाउ आई डॉक्यूमेंट माई सेल्फ. दिस इज डिफरेंट. सी, क्रिएट मीन्स यू आर बीइंग टू फैंसी एंड यू ऑलरेडी हैव समथिंग जिसको आप दिखा पाओ. दैट्स हाउ यू क्रिएट. ओके, यू क्रिएट कंटेंट बट आई डॉक्यूमेंट कंटेंट. ठीक है, मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ. जैसे मैं अब ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्यों? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, आई हैव नथिंग टू शो यू दैट आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, बट द ओनली थिंग आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट आई प्रैक्टिस डिजिटल मार्केटिंग एवरी सिंगल डे. जैसे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाते हो, मेरा यूजर नेम है डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड डोंट वांट टू बी एन एक्सपर्ट, बट प्रैक्टिशनर इज द राइट वर्ड व्हिच आई फील. सो आप जैसे वैल्यू देते हो ना तो लोगों को वो फील होता है. ठीक है, एंड दे कनेक्ट विथ योर कंटेंट एंड दैट्स हाउ एंगेजमेंट टेक्स प्लेस. और जैसा एंगेजमेंट होगा, सबसे ज्यादा चीज मैंने एक चीज नोट डाउन किया है
जैसे आप पोस्ट करते हो ना विद इन दैट 1 hour, दैट्स ऑल इट मैटर्स। ओके, ये यूट्यूब नहीं है कि आप 1-2 दिन, 1 साल 2 साल बाद भी आपका वीडियो एंगेजमेंट लेके आ रहा है। यूट्यूब अलग है। इंस्टाग्राम में क्या होता है, एक दिन के बाद कोई भी कंटेंट होता है वो एंगेजमेंट लाता है, बट एंगेजमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है कंटेंट का एक दिन के बाद। सो जो आपका फर्स्ट आवर है उसमें कितने एंगेजमेंट आते हैं, ऑल डिपेंड्स ओके, कि आप कैसे टाइप के फॉलोअर्स, आपके पास लॉयल फॉलोअर्स कैसे हैं, एंड उस एंगेजमेंट के हिसाब से इंस्टाग्राम gonna viral your content, Instagram gonna show your content, suggested videos में आपके content आना start हो जाएगा। So start sharing valuable content and have patience, just keep on creating valuable content. Number 2, maintaining greed or a pattern. See, basically what I'm trying to say कि आप Instagram में एक particular greed या pattern maintain कर सकते हो, and that's better. Okay, so initially it depends. I'm not telling you कि आपको करने की जरूरत है, but actually I have seen a lot of results by it. मैं usually क्या करता हूँ, मैं Instagram में हर दिन 2 पोस्ट करता हूँ। Okay, one is around 12 o'clock and one around 9 o'clock. So मैं 2 बार पोस्ट करता हूँ, and my one post जो मेरा afternoon को होता है, that is all about some quotes or some tweet, and I take a screenshot and I share it. Okay, that's all. At 9 o'clock हमेशा एक माइक्रो वीडियो देता हूँ, okay, be it 1 minute and sometimes IGTV. So हर दिन 2 कंटेंट जाता है। अगर आप मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम का ग्रिड देख सकते हो, एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, so it's give a brand recognition। कैसे कि आप लोगों को पता लग जाता है कि मेरा पेज किस तरह का है, ठीक है। कोई भी मेरा जो नया फॉलोअर होगा या मेरे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स है वो समझ जाते हैं कि हाँ ये किस तरह का देता है, तो एक पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है उस जगह का ऊपर, ठीक है। आप कोई भी पेज अगर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है ओनली बिकॉज वो एक ब्रांडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आप अपना ब्रांडिंग इंप्रूव करोगे, एक सेम टाइप का ग्रिड या पैटर्न लेके चलोगे। सी ये मेरा जो पैटर्न है, क्योंकि मैं 2 पोस्ट देता हूँ, ये आपके ऊपर है। इफ यू कैन मेक 3, 4, 5, 6 कंटेंट पर डे, यू कैन ऑलवेज क्रिएट सम पैटर्न। आप क्या कर सकते हो, एक IGTV, एक रील हो गया, ठीक है, एक कोट हो गया, एक शॉर्ट वीडियो हो गया, ठीक है। आप ऐसे पैटर्न फॉलो कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच कंटेंट यू कैन मेक, बट इनिशियली ये मायने नहीं रखता। इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू क्रिएट अ पैटर्न। मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी देखे, दोज हु डोंट फॉलो अ पैटर्न, एनी पर्टिकुलर पैटर्न की हाँ यहाँ पर कोट्स होने चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। It totally depends upon you, but I have seen result. People are starting following me after this, so and they are also staying. So I consider them as my loyal followers, right? Number 3, welcome notes. Exactly. जब भी आपको कोई नया follow करता है, ठीक है, आपके पास कोई follow request आता है या आपके अकाउंट में कोई follow करता है, तब आप ऐसे ही छोड़ देते हो, right? मैं भी पहले यही करता था, and आप usually देखते हो कि रात को या सुबह उठ के आप देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके 110 फॉलोअर्स होने थे, आपके 109 हो गए बिकॉज दे हैव अनफॉलोड यू। सी देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। वन इज दैट देयर आर सम पीपल हु एक्चुअली डज दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, वो फॉलो अनफॉलो करते हैं सो दैट दे कैन गेन फॉलोअर्स एंड दे हैव लेस फॉलोइंग टू शो पीपल। ओके, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। ओके, what I'm trying to tell you is that बहुत बार ऐसे भी होता है that you sometimes आप जो अच्छे followers होते हैं, जो loyal followers होते हैं, those who can create impact to your content, sometimes you lose them because you don't give attention to them. Okay, अगर आप मेरे Instagram में जाते हो तो मैंने अपने Instagram में बहुत बार बोला है कि take care of your audience, because if you don't take care of your audience, someone will. Okay, so आप अपना ऑडियंस किसी और के पास नहीं जाने दो, क्योंकि आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो, there are lot of people who are making same type of content. The thing which will make you different is that how much you are presentable, how much you are welcoming. Okay, तो आप उनके पास DM में जा सकते हो and you can say, hey, welcome to my community. I hope you have liked my page. I want to give you this much of value and give a sweet welcome note. Okay, अब सबके लिए कस्टमाइजेबल वेलकम नोट बना के भेज सकते हो। इट हार्डली टेक 1 to 2 seconds। एंड तो क्या होता है, जो जिसने आपको फॉलो किया है,
he or she feels important and he or she gonna stick to you and be a loyal follower. So let's get further. The next point is Instagram stories. Usually what I used to do is that I used to neglect stories. Initially I used to give a lot of videos, content पे बहुत देता था and I used to neglect stories. But now I still give lot of content, feed content, but I have increased my stories. कैसे? I keep on giving different type of stories, 10 to 15 stories a day. Stories actually work well. They have wider reach than your feed post. That's true. Okay, आप story में भी hashtag use कर सकते हो. You can at least use 3 hashtags and that's gonna give a lot of engagement to your stories. And people can always come and check your profile if they like your content and you have a valuable content present there and it's attractive and a lot of information is there. People wanna follow you. So आप stories बढ़ा दो, stories, start giving stories. If there is a day where you have nothing to show, you have nothing to put, there's no content out there, at least give stories. Stories can always save your day. Content देने से ज़्यादा stories में focus करो. Whenever you're giving normal content, share it on stories. Okay, share something. Okay, take a poll like which one you favor. Google Ads, Facebook Ads, this kind of poll. Okay, normal, shoot yourself, talk to your audience, and yeah, cut short video, raw cut short video always works well. Okay, इसमें क्या होता है, प्रोफाइल विजिट इंक्रीज होता है एंड वो आपको आके फॉलो करते हैं बहुत बार. या जैसे ही आपका प्रोफाइल विजिट बढ़ता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बूस्ट होता है एंड दे गोना शो योर प्रोफाइल कहीं ना कहीं, आपके पोस्ट भी बूस्ट होंगे एंड ऑल ओवर इट्स हेल्प्स. और मेरे साथ हुआ है कि जब से मैंने स्टोरी देना स्टार्ट किया, इट एक्चुअली बूस्टेड माय थिंग. और ये तुरंत नहीं होता है, ठीक है, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ and suddenly I've seen a lot of change and I hope I'll keep on doing it and I'll see a lot of change. Now the main important thing, okay, I'll not consider it as a point, as a single point, but actually in this couple of days hustling and thinking about Instagram, YouTube have really exhausted me and I've actually found something, okay, that is patience and consistency. Okay, that actually works well. It works like anything. Okay, I've seen when I'm regular and I'm patient, okay, I'm regularly putting content on Instagram or simultaneously on YouTube, तो मैंने देखा है actually thing works. Okay, consistency can beat your algorithm, it can beat your talent, anything. I was really bad at making videos. Maybe I am, but I'm improving day by day, that's for sure. You can go to my videos and check out. I've improved a lot. The only one thing which is consistency, okay? If you're consistent enough and have patience, stop looking to those number followers or subscribers. Keep on making content and actually it works. I have seen my YouTube videos going like anything, okay? Still struggling, but it is improving. Like I'm not stagnant, I'm improving. Same with my Instagram account, I'm not stagnant, I'm improving. Okay, I'm experimenting new things, but I'm doing well, I think. And I think you should also keep on putting out content. Just put content. Let's not go fancy and just give value to the people. And I think we all will be successful somewhere in our life. But the only thing which from my soul I believe in is that consistency and patience, and these two are very hard. Sometimes you will feel impatient and you will not be able to consistent, but you have to try at least. So that's all for today. I'll see you in the next video. Thank you for watching my video.